नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो देखिए आशीष, ओवरऑल जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज ग्लोबल मार्केट्स जो है वहां से कल हमें जो है यूएस मार्केट से पर्टिकुलरली काफी पॉजिटिव संकेत मिलते हुए नजर आए। 160 अंकों का उछाल जो है करीब हमने डाउ जोन्स में देखा और यूएस फेड के जो है नतीजे आए थे उसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है और आगे के लिए जो स्टिमुलस की एक्सपेक्टेशंस है वो कहीं ना कहीं वो बढ़ती हुई नजर आई है कि इकोनॉमी को संभालने के लिए फर्दर स्टिमुलस की जरूरत है। तो ये अब देखना होगा कि किस हिसाब से अब जैसे जो स्टिमुलस की डेडलाइन है 31 जुलाई कि वहां पर अब कैसा रिएक्शंस देखने को मिलता है, वहां पर कैसे फैसले निकल कर आते हैं। पर आज के लिए जो है यूएस के Q2 जीडीपी डेटा भी आने वाले हैं, तो वहां से भी कैसे संकेत मिलते हैं इकोनॉमिक रिकवरी के, वो देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। बहरहाल अगर आप यूरोपियन मार्केट्स की तरफ देखें तो वहां पर बहुत ज्यादा तेजी जो है हमें बनती हुई नहीं नजर आई थी। एक इंडेक्स पॉजिटिव था, एक इंडेक्स नेगेटिव था। तो औसतन अगर आप देखेंगे तो करीब 0.25 से 0.3% की ही बढ़त हमें यूरोपियन मार्केट से देखने को मिली और एशियन मार्केट से भी बहुत अच्छे रुझान जो है हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट फ्लैट सा कारोबार जो है ये करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखना होगा कि आज भारतीय बाजारों की जहां पर आज मंथली एक्सपायरी है कि यहाँ पर आज कैसा मूव आता हुआ नजर आता है, तो ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। आशीष, आप कैसे देख रहे हैं इसको? बिल्कुल कुशल, घरेलू बाजार में अगर आप संकेत देखें तो कहीं ज्यादा रोचक नजर आएंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन कल का सेशन भूलिएगा नहीं। ना तो 11,200 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोजिंग देखने को मिली या 11,200 ये एक निर्णायक स्तर था। 11,200 बिल्कुल इसके आसपास ही बंद देखने को मिले। यानी पूरे दिन अगर आप देखें तो आज भी हो सकता है कि एक्सपायरी से पहले बुल्स और बेयर्स में जो भिड़ंत है वो देखने को मिले और कोई एक साफ डिसीजन देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि अगर आप देखें तो क्योंकि कल रात को जब मैं चार्ट देख रहा था तो जो ब्रॉडर स्टॉक्स हैं, जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, वहां पर अभी भी ब्रेकआउट का सिलसिला जारी है। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं और आगे भी वहां पर मोमेंटम जो है तेजी के साथ नजर आ रहा है। तो कुशल, मुझे तो लग रहा है कि एक बार तो सही 11,300 हो सकता है कि आज अटेम्प्ट करे। 11,300 पार करना निफ्टी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। बड़ा ही ऑप्शन बैरियर है ज्यादा। कल लगभग आप देखें तो 25-30 लाख कॉल्स की राइटिंग वहां पर देखने को मिली है। तो 11,300 पार करना काफी मुश्किल है। निकल गया तो तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि अगर आप देखें तो ऐसा मुझे लग रहा है कि एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिलेगा, लेकिन मेरा व्यू जो आज के लिए है वो पॉजिटिव है। बिल्कुल आशीष, तो देखना होगा कि आज कैसे मूव देखने को मिलते हैं। निफ्टी 11,300 के पार जाता है और ज्यादा तेजी बनती है या फिर जो है कहीं ना कहीं एक्सपायरी का जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव टेरिटरी में हो सकता है, बाजार को फिसलते हुए नजर आए। तो देखना होगा कि किस आपका मूव है। बहुत ही मिले जुले से रुझान हमें अभी देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल कल के सत्र में जो हमने आपको स्टॉक्स बताए थे संदीप और मैंने, वहां पर किस आपका प्रदर्शन रहा उस पर जो है एक नजर डाल लेते हैं। आप देखिए कल के सत्र में मैंने जो आपको स्टॉक्स बताए थे 10 में से 6 स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर परफॉर्मेंस जो है आपको देखने को मिली, जिसमें टाटा कॉफी बेहतर नतीजों के आधार पर मैंने आपको खरीदारी करने की राय दी थी। इनफैक्ट 16% का इंट्राडे अपमूव इसमें देखने को मिला और दिन के दौरान जो है 4-5% का अपमूव जो है ओपनिंग भाव से भी आपको इस स्टॉक में देखने को मिला। साथ ही सनोफी इंडिया यहाँ पर भी 4% का अपसाइड रहा और काफी सिग्निफिकेंट अपसाइड जो है हमारे दिए हुए टारगेट से जो है इसमें आपको टारगेट्स अचीव होते हुए भी दिखे और 4% का अपसाइड भी रहा। साथ साथ अगर आप एसबीआई, चंबल फर्टिलाइजर, इन दोनों स्टॉक्स को भी देखेंगे तो काफी अच्छा मूव यहाँ पर भी बनता हुआ नजर आया। और बिकवाली की जो राय मैंने आपको इंडिगो और डीएलएफ में दी थी, ये दोनों जो है ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जहां पर परफॉर्मेंस देखने को मिली गिरावट का रुझान के साथ। बहरहाल संदीप के जो सेट ऑफ स्टॉक्स थे उसमें से 10 में से 7 स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए नजर आए थे, जिसमें आप देखिए बढ़िया नतीजों के आधार पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल बैंक, बैंकों पर काफी बुलिश थे कल संदीप और यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है एक्चुअली देखने को मिली। टारगेट्स जो है इनके अचीव होते हुए नजर आए। साथ ही आईडीबीआई बैंक में भी टारगेट्स जो है अपने जो उन्होंने दिए थे उससे भी काफी ज्यादा एक्सीड होते हुए दिखे। इसके अलावा वोल्टास यहाँ पर भी टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे। 580 का 595 का उनका टारगेट था और 598 के हाई इसने बनाए थे। और साथ ही पीटीसी इंडिया, टाटा पावर और एमजीएल, इन तीनों में भी खरीदारी की राय दी थी और डायरेक्शनली ये तीनों स्टॉक्स पॉजिटिविटी के साथ ही बंद होते हुए नजर आए। बिल्कुल कुशल, तो काफी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला कल के सत्र में। लेकिन आज की जो सूची है ना आपकी, यहाँ पर मैं आपका फोकस समझना चाहूंगा एरिया, कितने स्टॉक्स खरीदारी के, कितने बिकवाली के लिए। क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको बताया कि 11,200 के आसपास ही हम बंद हुए। अब ना तो बुलिश है ना बेरिश है, दिन के दौरान कैसा ट्रेड होगा उस पर निर्भर है। आपका रुझान कैसा है आज?
बिल्कुल आशीष, देखिए बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक मैं जाना चाहूँगा आज के लिए, और क्योंकि एक्चुअली रुझान जो है कभी मुझे जो है आज के लिए पर्टिकुलरली क्लियर नहीं है, तो जिस स्टॉक्स में न्यूज़ है या रिजल्ट्स है वहाँ पर ज़्यादा फोकस है, और उस लिहाज से मैंने 8 स्टॉक्स खरीदारी के और 2 स्टॉक्स बिकवाली के लिए हैं। आशीष, आपका कैसा रुझान है? कुशल सिमिलर है, क्योंकि मेरी भी सूची में अगर आप देखें तो 8 स्टॉक जो है खरीदारी के, केवल 2 स्टॉक बिकवाली के होंगे। और लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये 2 स्टॉक जो बिकवाली के मैंने चुने ना, इन्हें ढूंढने के लिए मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ी। मैं काफी प्रयास कर रहा था कि मुझे कोई ऐसा स्टॉक मिले जो सपोर्ट के नीचे बंद हुआ कल के सत्र में, जहां पर कल गिरावट देखने को मिली, लेकिन कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं था जो टेक्निकल आधार पर अगर आप देखें, जो मतलब आप बोले कि डिसाइसिवली इसे बेचिए, यहाँ पर ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, ऐसा स्टॉक मुझे कोई नजर नहीं आया। हाँ, खबरों के लिहाज से ही जो मैंने 2 स्टॉक चुने बिकवाली के वही रहेंगे, और ये जो बिकवाली वाले स्टॉक है मैं तो आपको अंत में बताऊंगा, क्योंकि ये तो सस्पेंस होगा। लेकिन फिर आज की सूची के साथ शुरुआत कर लेते हैं। और पहले 2 स्टॉक जो है मैंने जो चुने वो खबरों के लिहाज से चुने हैं, और कल के सत्र में आपने भी स्टॉक को चुने थे, संदीप ने भी इनके बारे में चर्चा की थी। पीटीसी इंडिया और पीएफएस, ये मेरी फोकस लिस्ट में होंगे आज, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको एक ट्रेड बनता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, खबर तो आपको पता ही है कि ऑलरेडी पीटीसी इंडिया में काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं वो हिस्सा खरीदने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो खबरें आ रही है वो ऐसी आ रही है कि अब पीटीसी इंडिया का मार्केट कैप अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1500 करोड़ के आसपास है, और जो हिस्सा खरीद होगी वो करीब 1700-1600 करोड़ के आसपास होगी। यानी वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो अपसाइड यहाँ पर नजर आ रही है। अब देखिए, पीटीसी इंडिया में ट्रेड कैसे करना है, 54.80 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको इसमें खरीदारी करनी होगी। मैं ज़्यादा ऊंचे टारगेट नहीं दे रहा हूँ, और एक और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर ज़्यादा आप देखें कि 55-56 पर खुल रहा है, या फिर जितना एस्टिमेट हम कर रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है, तो आप इस स्टॉक को छोड़ भी सकते हैं। ढेर सारे स्टॉक है, दिन के दौरान काफ़ी सारे ट्रेडिंग आइडियाज़ आपको मिलेंगे। 20 स्टॉक तो हम आपको इसी शो में बताते हैं, तो हेस्ट ना करें, जंप ना करें, प्री ओपनिंग में ना कूदें, देखें, सेटल होने दे बाजार को। जैसा रुझान लगता है, आपको लगता है कि 54-80 हमने जो टारगेट चुना है वो पिवट पॉइंट्स के आधार पर है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, इसके पार जाना मुश्किल है, पार गया तो और तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन गैप अप में हम जंप नहीं करेंगे। लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट जरूर करना है स्टॉप लॉस के साथ। 53 रुपये की क्लोजिंग है, खबर के लिहाज से हमने स्टॉक को चुना है, टेक्निकली भी तेज है लेकिन कल ज्यादा चल चुका है, इसलिए 52-20 का स्टॉप लॉस आप जरूर ध्यान रखिए। जैसे आपका सौदा पूरा हो जाए स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। और दूसरा स्टॉक होगा बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसी की सब्सिडरी है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस स्टॉक के अंदर मुझे पीटीसी इंडिया से ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आता है, क्योंकि एक तो आप टेक्निकल आधार पर देखें तो यहाँ पर अपसाइड और नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, और एक टेक्निकल लिहाज से भी देखें और फंडामेंटल लिहाज से भी अगर आप देखें तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है पीएफएस, ये ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। 17 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे, और 15.75 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना हो। तो कुशल, 2 स्टॉक ये रहे मेरी लिस्ट में। अगले 2 स्टॉक आपकी लिस्ट में कौन से हैं? बिल्कुल, तो नतीजों के लिहाज से मैं अपनी जो है सूची की शुरुआत करना चाहूँगा आशीष, और यहाँ पर आप देखिए भारती एयरटेल, ये पहला स्टॉक है जो मैंने अपनी सूची में शामिल किया है। आप थोड़े से सरप्राइज भी होंगे इसको देखते हुए, क्योंकि जिस हिसाब से घाटे का फिगर आया है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, और जितना अनुमान कर रहे थे उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है आता हुआ नजर आया है। करीब 330 करोड़ के घाटे का अनुमान करके चल रहे थे, उसके मुकाबले करीब 16,000 करोड़ रुपए का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया, और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर करीब 11,700 करोड़ का इन्होंने एक्सेप्शनल लॉस यानी कि जो प्रोविजनिंग की है एजीआर को लेकर, वो इसमें रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आई है। पर ऑन द फ्लिप साइड अगर आप बाकी पैरामीटर्स देखेंगे आशीष, बहुत ही शानदार नंबर्स जो है इनके आते हुए दिखे हैं। चाहे आप रेवेन्यू देखिए, कामकाजी मुनाफा देखिए, या फिर आप पर्टिकुलरली आरपू देखिए कंपनी का। हमारा अनुमान आरपू का 149 का था, उसके मुकाबले कंपनी ने 157 का आरपू रजिस्टर किया है, तो 154 से बढ़कर 157 हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनका आरपू। इसके साथ ही इनके जो रेवेन्यू है वो भी करीब 1% तक बढ़ते हुए नजर आए हैं, और कामकाजी मुनाफे में तो करीब 4.5% का उछाल हमें देखने को मिला है। तो नेट अगर आप देखेंगे तो पर भारतीय एयरटेल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। अगर आप इसके जो वन ऑफ है उसको छोड़ दे तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि भारतीय एयरटेल में आज खरीदारी करके चलनी चाहिए। 580 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप खरीदारी कीजिए, 556 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अगला भी स्टॉक जो है वो नतीजों के लिहाज से ही है, और यहाँ पर भी आरवीएनएल, इसके काफी दमदार नतीजे आते हुए दिखे हैं। मुनाफे में करीब 29% का उछाल हमें देखने को मिला है, और 247 करोड़ का मुनाफा हो गया है। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है वो पर्टिकुलरली थोड़ी सी धीमी हुई है, पर
पर कामकाजी मुनाफा और आय में अगर आप देखें तो करीब करीब 17 से 23% का उछाल जो है हमें इन दोनों फ्रंट्स पे देखने को मिला है। तो नेट आरवीएनएल के नंबर्स जो है मुझे बेहतर साइड पर लग रहे हैं, तो इस लिहाज से इसमें खरीदारी भी करके चलनी है। 20.5 का टारगेट इसमें रखना है और ₹18.5 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना होगा। आशीष, आपके अगले 10 स्टॉक्स। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में टाटा पावर। इसको मैंने प्योरली टेक्निकल आधार पर चुना है और अगर आप इसके चार्ट को देखें, डेली चार्ट्स को खास तौर पर, तो लगभग 6 से 7 दिनों से एक सीमित दायरे में कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत छोटी सी रेंज है और इतने दिनों में अगर आप देखें तो कोई ब्रेकआउट भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आज मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये जो कंसोलिडेशन है ये टूटता हुआ नजर आएगा और 49 रुपीज 75 पैसे के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली एनएससी में। मुझे लग रहा है 50 के पार जाएगा तो लगभग 1-1.5 रुपए का आपको अपमूव देखने को मिल सकता है। कंजर्वेटिव लक्ष्य मैंने ध्यान में रखा है ₹50.90 का, इसको ध्यान में रख के आप खरीदारी कर सकते हैं। 49 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अभी तक रेंज बनी हुई है, ब्रेकआउट नहीं हुआ, एंटिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि कल के सत्र में भी एक थोड़ा सा अपमूव देखने को मिला था। वॉल्यूम्स हालांकि अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एवरेज के आसपास ही देखने को मिली थी। 20 दिनों का जो एवरेज मैं कंसिडर करता हूँ उसके आसपास ही है, उसके ऊपर देखने को नहीं मिली थी। अगर आज वॉल्यूम्स बिल्डअप होती हैं तो ये स्टॉक तेजी दिखा सकता है। कल 1-1.5% का मूव देखने को मिला था। एक और स्टॉक है और काफी दिनों के बाद मेरे को लग रहा है इस स्टॉक की चर्चा हुई होगी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। देखिए ये भी कल आप देखें तो यहाँ पर भी एक बढ़िया इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिला था और जिस तरीके का इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है चार्ट का, ये स्ट्रक्चर मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये फोकस लिस्ट में रहना चाहिए। आज आप इसको ट्रेड करें ना करें, इसको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करिएगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक आपको कमाल दिखा सकता है, यहाँ पर आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को ध्यान में रखिए। वैसे भी अगर आप देखें तो शिप बिल्डिंग है, डिफेंस वाले स्टॉक्स हैं, आजकल बहुत ज्यादा फोकस में नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में इस स्टॉक को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ₹210 के लक्ष्य के लिए मैंने इसको चुना। पिवट पॉइंट्स के आधार पर भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कल क्लोजिंग के हिसाब से मैं देखूं तो ₹210 का ही लक्ष्य सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा कुशल, क्योंकि मैं बार बार आपको स्टॉप लॉस पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि बाजार में एक कोई भी डिसाइसिवनेस देखने को नहीं मिल रही है, ना तो अप ना नीचे है। चॉपी मार्केट्स में ट्रेड करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ट्रेंडिंग बाजार में तो आप जैसा ट्रेंड है उसके हिसाब से पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन जब मार्केट चॉपी होती है तब ये आपके पेशेंस को बराबर टेस्ट करता है और वहीं पर हमें खरा उतरना है। तो पेशेंस लूज नहीं करना है, ट्रेड में जंप नहीं करना है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ₹200 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो देखना होगा आज इस स्टॉक में जो है किस आपका मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। पर बहरहाल मेरी जो सूची में अगले स्टॉक्स हैं उसमें नतीजों के लिहाज से ही मैंने अगले 2 या 3 स्टॉक्स भी चुने हैं। और यहाँ पर आप देखिए अगला स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर का। यहाँ पर मैंने आपको कल भी खरीदारी की राय दी थी अच्छे नतीजों की एक्सपेक्टेशंस को लेकर, और एक्चुअली जो है पोस्ट मार्केट इसके जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी बेहतर साइड पर देखने को मिले हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अच्छी तेजी आज के सत्र में बन सकती है क्योंकि मुनाफे में अगर आप देखें तो आशीष 82% का उछाल के साथ 298 करोड़ पे इनका मुनाफा आता हुआ दिखा है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स भी ऑलमोस्ट 3% तक बढ़ती हुई नजर आई है और 18.3% पे मार्जिन्स अब कंपनी की आ गई हैं। तो नेट अगर आप देखेंगे तो नंबर सभी पैरामीटर्स पर बेहतर साइड पर देखने को मिल रहे हैं पूरे इंटायर फर्टिलाइजर स्पेस में, चाहे आप धानुका एग्रीटेक, रैलिस इंडिया, कोई भी और पिछले जो भी स्टॉक्स हमने देखे हैं इनके नतीजों के लिहाज से काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस फर्टिलाइजर स्पेस में देखने को मिल रही है। तो चंबल फर्टिलाइजर्स खरीदारी कीजिए 169 के टारगेट के लिए। ₹160 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अगला स्टॉक है सागर सीमेंट्स का। आप देखिए सीमेंट स्टॉक्स भी जो है काफी फोकस में आ रहे हैं जिस हिसाब से इनके नंबर्स आ रहे हैं। पहले एसीसी का नंबर आया और अभी अगर आप देखें तो सागर सीमेंट्स इसके भी नंबर्स जो है बेहतरीन साइड पर। इनफैक्ट मार्जिन्स यहाँ पर काफी फोकस करने वाली है। आप देखिए 23% से बढ़कर 33% यानी 10% का उछाल जो है आप इनको इनके मार्जिन्स में देखने को मिला है। और साथ ही कंपनी की जो मुनाफा है उसमें भी 22% का उछाल रहा है और अब 36 करोड़ कंपनी ने मुनाफा पोस्ट किया है। तो सागर सीमेंट्स नतीजों के लिहाज से इसमें भी खरीदारी करनी है चंबल फर्टिलाइजर के साथ। 480 का टारगेट यहाँ पर बनाना है आपको, ₹455 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो चल मेरी लिस्ट में 5वां स्टॉक है स्ट्राइड्स एक्रोबैट, यानी इसका अगर आप स्क्रिप्ट कोड देखें तो स्टार है। मुझे लग रहा है मेरी फोकस लिस्ट का स्टार होगा ये, क्योंकि जिस तरह का पैटर्न बना हुआ है मई से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट मई से लेकर अब तक का एक कंसोलिडेशन है जिसके ऊपर कल के सत्र में ब्रेकआउट देखने को मिला था और वो भी 20 डे एवरेजेस के ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला है। यानी अच्छे वॉल्यूम एडिशंस के साथ ब्रेकआउट है, तेजी भी बढ़िया देखने को मिली है। और मैं कोशिश भी करता हूँ कि जब बाजार फ्लैट हो तब कोई ना कोई एक फार्मा या फिर एक आईटी स्टॉक जो है अपनी लिस्ट में शामिल करूँ। स्टार को मैंने चुना है, मुझे लग रहा है यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। ₹440 के लक्ष्य के लिए इसमें खरीदारी करेंगे। ₹425 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा।
बिल्कुल आशीष, तो देखना होगा आज यहाँ पर कैसा प्रदर्शन देखने को मिलता है। आपका कन्विक्शन इसमें ज़्यादा नज़र आ रहा है आज की लिस्ट में। तो आज मेरी सूची में जो 5वां स्टॉक है वो है ट्राइकॉल का। यहाँ पर भी जो ये ऑटो इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है और यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन हमें देखने को मिला। इनफैक्ट घाटे से मुनाफे में कंपनी आती हुई नजर आई है। पिछले साल जो है करीब 59 करोड़ का घाटा था, उसके मुकाबले 2 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया और साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है वो भी पॉजिटिव होती हुई नजर आई है। तो नेट अगर आप देखेंगे तो इनके रेवेन्यू में भी 17% का उछाल दिखा गया है। तो सभी पैरामीटर्स पर बेहतर प्रदर्शन ट्राइकॉल का भी रहा है और इसलिए मैंने इसको भी अपनी खरीदारी की सूची में शामिल किया है। 52 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 49 रुपीज का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो चलिए 10 स्टॉक्स की सूची पूरी होती है। अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से रिकैप देख लीजिए। मैंने शुरुआत की थी पीटीसी इंडिया के साथ, 54 रुपये 80 पैसे के लक्ष्य के लिए इसमें खरीदारी करेंगे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में मेरा कन्विक्शन ज्यादा है, 17 रुपये के लक्ष्य के लिए इसमें खरीदारी करेंगे। टाटा पार में एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, 50 रुपये 90 पैसे के लिए खरीदारी करेंगे। और गार्डन रीच बिल्डर्स यहाँ पर 200 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। और फार्मा कंपनी स्ट्राइड्स एग्रोबैट यहाँ पर भी 440 रुपये के लक्ष्य हासिल होते नजर आएंगे। और एक्सो, ये 5 स्टॉक है मेरी लिस्ट में। कुशल, अगले 5 स्टॉक आपके? तो बिल्कुल आशीष, तो मेरे जो 5 स्टॉक्स जो मैंने आपको बताए हैं सभी नतीजों के आधार पर बताए हैं और बेहतरीन नतीजे सभी ने पोस्ट किया है, जिसमें भारती एयरटेल, साथ ही आरबीएनएल, कैश सेगमेंट से ही लंबी सूची है, चंबल फर्टिलाइजर, सागर सीमेंट्स और ट्राइकॉल। इन 5 स्टॉक्स में आपको नतीजों के आधार पर खरीदारी करने की राय है। बिल्कुल चलिए, तो 10 स्टॉक्स की जो सूची है हमने रिकैप देख लिया है। अब अगले जो स्टॉक्स हैं वहां पर फोकस करते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में एक्जो नोबेल। यहाँ पर खरीदारी करनी होगी और इसको भी चुनने का जो कारण है, आप देखिए प्योरली टेक्निकल बेसिस पे मैंने स्टॉक को चुना। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है एक्जो नोबेल में। 1928 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। 1860 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला स्टॉक है, मैंने नतीजों के आधार पर चुना है मैस्टेक को। यहाँ पर खरीदारी करनी होगी 510 रुपए के लक्ष्य के लिए। 484 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। नतीजे अगर आप देखूं तो तिमाही दर तिमाही बढ़िया देखने को मिले हैं, हालांकि मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जिस तरह का चार्ट पैटर्न है, जिस तरह के नतीजे कंपनी ने पेश किए, मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में मैस्टेक 510 रुपए तक के लक्ष्य हासिल कर सकता है। बिल्कुल आशीष, तो मैस्टेक में देखना होगा कि किस आपका आज अपमूव देखने को मिलता है। नंबर्स तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं क्वार्टर बेसिस पे। तो अब देखते हैं कि आज कैसा अपमूव इसमें देखने को मिलता है। बहरहाल मेरी सूची में अगले जो स्टॉक्स हैं उसमें आप देखिए आईटीसी मैंने चुना है। आप देखिए जिस हिसाब से इनके हक में फैसला आया है बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से, जो गॉडफ्रे फिलिप्स है जो इसकी कॉम्पिटिटर कंपनी है, उनके चुनिंदा ब्रांड्स के सिगरेट बेचने पर रोक लगा दी है। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है आईटीसी के हक में आता हुआ नजर आ रहा है। और जिस हिसाब से इनका एफएमसीजी कारोबार ग्रो कर रहा है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली जो है हमें लॉकडाउन के दौरान इसमें देखने को मिला है। तो अच्छा रुझान जो है आईटीसी में आज के सत्र में बन सकता है। एक शॉर्ट कवरिंग का अपमूव भी इसमें मुझे लग रहा है कि आ सकता है। तो 201 के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी कीजिए और 193 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक ही अगला स्टॉक है जिसमें खरीदारी करके चलनी है। आप देखिए बढ़िया नतीजे जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आरबीएल बैंक के अगले सत्र में आते हुए नजर आए थे, वहां पर अच्छा अपमूव हमें देखने को मिला था। तो मुझे लग रहा है कि जिस आपका अपमूव प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में कल के सत्र में रहा, कोटक महिंद्रा बैंक उतना ज्यादा पार्टिसिपेट इसमें नहीं करता हुआ नजर आया और करीब आधे से 1% की बढ़त के साथ ही ये बंद होता हुआ दिखा। पर कहीं ना कहीं रुझान जो है कोटक में आज के लिए काफी पॉजिटिव लग रहा है। तो उस लिहाज से कोटक महिंद्रा बैंक आपको खरीदारी करनी है। 1425 का टारगेट यहाँ पर बनाना है। 1358 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पर खरीदारी करनी होगी। हो सकता है कि आज के सत्र में अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक में भी एक निचले स्तरों से बाउंस देखने को मिल सकता है। ऐसे में जो लैगिंग बैंक्स है यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिलेगी। 49 रुपीज के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। 46 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिएगा। और मेरी सूची में पहला स्टॉक है जहाँ पर बिकवाली करनी होगी बीपीसीएल। बड़ा ही स्वाभाविक स्टॉक है। कल हमने आपको खबर भी बताई थी, एक्सक्लूसिव खबर थी इसी बिजनेस की, जिसके चलते यहाँ पर देखिए मुझे लग रहा है कि क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट की तारीख टल गई है, सितंबर तक टल गई है और कोरोना वायरस की जो दिक्कत है पूरे इस डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस पर हावी होती हुई नजर आ रही है। मुझे लग रहा है 440 रुपए तक ये स्टॉक फिसल सकता है। 463 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में आईओसी। ये भी टेक्निकल आधार पर अगर आप देखें तो कमजोर नजर आ रहा है। 51 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको इसमें बिकवाली करनी होगी। 93.50 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा।
बिल्कुल आशीष, तो देखना होगा कि किस हिसाब से इन सब स्टॉक्स में आज के लिए अप मूव या डाउन मूव हमें देखने को मिलता है। बट बहरहाल मेरी सूची में अगले जो स्टॉक्स हैं उसमें एक खरीदारी का बचा हुआ है और दो जो है मैंने आपको जो बताया था शो की शुरुआत में बिकवाली के हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो गोदरेज कंज्यूमर्स अगला स्टॉक है जिसमें आपको खरीदारी करने की राय है। इसके नतीजे भी अगले हफ्ते आने वाले हैं और जिस आपका अप मूव हमें टाटा कंज्यूमर डाबर में कल के सत्र में देखने को मिला, मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर भी अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस के आधार पर। तो 700 का टारगेट यहाँ पर बनाना है, 668 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही दो बिकवाली के स्टॉक है जिसमें पीवीआर पहला है जहां पर आपको बेचकर चलना है। आप देखिए जो एक्सपेक्टेशंस बनाई जा रही थी कि अनलॉक 3.0 के साथ साथ इनकी भी ओपनिंग जो है कर देगी सरकार, पर कल जो एमएचए की गाइडलाइंस आई है उसमें सिनेमा घरों को शामिल नहीं किया गया है। तो उस लिहाज से जो एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हुई थी वहां पर कहीं ना कहीं आज कूल ऑफ जो है आपको देखने को मिलेगा और इसलिए पीवीआर मैंने बिकवाली की राय दी है। 1110 के लक्ष्य बेचकर चले, 1165 का स्टॉप लॉस रखिए। और अंत में ग्लेनमार्क फार्मा, इसके फीचर्स बेचने की राय है। आप देखिए S&P ग्लोबल रेटिंग ने इनको क्रेडिट वॉच नेगेटिव रेटिंग कर दी है रीफाइनेंसिंग रिस्क पर। तो कहीं ना कहीं इसका जो सेंटिमेंटल इंपैक्ट है इस खबर का वो ग्लेनमार्क फार्मा में आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ आज के सत्र में नजर आ सकता है। तो 415 के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए और 435 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। चलिए 20 स्टॉक्स की सूची पूरी होती है, जल्दी से रिकैप देख लेते हैं। मैंने आपको 8 स्टॉक खरीदारी के और केवल 2 स्टॉक बिकवाली के बताया। शुरुआत की थी मैंने पीटीसी इंडिया के साथ, 54.80 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में भी 17 रुपए के लक्ष्य हासिल होते नजर आ सकते हैं। टाटा पावर अब तकनीकी तौर पर अगर आप देखें मजबूत नजर आ रहा है, 50.90 के लक्ष्य यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कल के सत्र में बढ़िया तेजी देखने को मिली थी, एक ब्रेकआउट है, 210 रुपए तक के स्टॉक जा सकता है। और स्टार में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने के कंसोलिडेशन के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्ट्राइड जैग्रोबैट में करीब 440 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। एक्सो नोबेल टेक्निकली अगर आप देखें तो मजबूत नजर आ रहा है, 1928 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। मैस्टेक के नतीजे बेहतर देखने को मिले, 510 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। और बैंक ऑफ बड़ौदा भी हो सकता है कि आज 49 रुपए तक जा सकता है। बीपीसीएल में देखिए जो डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया लगभग सितंबर तक टल गई है तो इसका एक असर देखने को मिलेगा। 440 रुपए के लक्ष्य के लिए इसमें बिकवाली करेंगे। और आईओसी टेक्निकली कमजोर नजर आ रहा है, 91 रुपए के लक्ष्य के लिए इसमें शॉर्ट पोजीशन लेंगे। बिल्कुल, तो दमदार नतीजों के लिहाज से आपको भारती एयरटेल, साथ ही कैश स्पेस से आरवीएनएल, चंबर फर्टिलाइजर, सागर सीमेंट्स और ट्राइकोल में आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है। इसके अलावा 3 स्टॉक्स और है मेरी सूची में जिसमें खरीदारी करके चलनी है। आईटीसी के हक में जो बॉम्बे हाईकोर्ट से फैसला आया है वो काफी पॉजिटिव इनके लिए हो सकता है। साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक कल के सत्र में प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में ये बहुत ज्यादा चलता हुआ नहीं नजर आया था, आज एक्सपायरी का मूव इसमें देखने को मिल सकता है। साथ ही गोदरेज कंज्यूमर्स यहाँ पर भी टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है ये स्टॉक। और 2 बिकवाली के ट्रेड है जिसमें पीवीआर आप देखिए अनलॉक 3.2 में सिनेमा घरों को जो है अभी तक अनुमति नहीं मिली है, ऐसी कल गाइडलाइंस जो आई थी उसका इंपैक्ट आपको पीवीआर में नेगेटिव ट्रेंड में जा सकता है। और ग्लेनमार्क फार्मा क्रेडिट एक्शन के लिहाज से बिकवाली करके चलनी है 415 के टारगेट के लिए। तो चलिए 20 स्टॉक्स बता दिए हमने आपको फास्ट मनी में। आज के लिए इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद देखेंगे शेयर बाजार लाइव। नमस्कार।